तो भाइयों, वेस्ट इंडीज टेस्ट के लिए इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया है और इसमें दो सबसे शॉकिंग न्यूज है। करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन एक नाम जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है वो है सरफराज खान। पिछले बार जब इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज को सेलेक्ट नहीं किया गया, तब सभी ने इस बात को ये एज्यूम करके हजम कर लिया था कि हो सकता है सेलेक्टर्स इंग्लिश कंडीशंस में सरफराज के एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट ना हो। दैट मे बी अ रीजन के बीजीटी सीरीज में भी उसे एक भी मैच नहीं मिला। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अजीत अगरकर से सरफराज के ऊपर पूछा गया तो अगरकर ने कहा वो इंजर्ड है। रियली? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरफराज ने अपने इंस्टा पर ये स्टोरी लगाया, सरफू भाई तुमको इसी वजह से सेलेक्ट नहीं कर रहा। तो क्या है पूरा मामला और कैसा है ये स्क्वाड, आओ डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक्चुअल स्क्वाड क्या है। कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल, ध्रुव जुरेल, वाइस कैप्टन रविंद्र जाडेजा, सरप्राइज, वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से अगर कंपेयर करो तो दो बड़े नाम मिसिंग है, करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन। तुमको याद होगा कि इंग्लैंड सीरीज के लिए जब करुण नायर को टीम में सेलेक्ट किया गया था, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा था कि विराट और रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की जरूरत है एंड वी थिंक करुण नायर इज द बेस्ट चॉइस। पर इस स्क्वाड से करुण नायर को ड्रॉप करने के बाद जब अगरकर से वजह पूछा गया, तब उन्होंने बोला कि हमें करुण से इंग्लैंड टूर पर और उम्मीदें थी। उसे 4 टेस्ट मैच में मौका मिला और हम लोग किसी को 15-20 टेस्ट मैच नहीं दे सकते हैं। That's not how it works। तो टेल मी, क्या अब इंडिया को मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है? क्या देवदत्त पड्डीकल या साई सुदर्शन टीम को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे पाएंगे? पड्डीकल का जो इनिंग्स हमको याद आता है वो पर्थ टेस्ट में 23 बॉल में डक है। ऑल्दो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2024 में धर्मशाला टेस्ट में 65 रन बनाए थे, पर इसके अलावा उसे और कोई मौका नहीं मिला है। अगरकर ने प्रेस मीट में कहा, पड्डीकल ऑफर्स अ लिटिल बिट मोर एट दिस पॉइंट। सो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट पड्डीकल का 150 कैन बी वन ऑफ द रीजन ऑफ हिज इंक्लूजन। और जैसा हम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के स्क्वाड के वक्त भी बताए थे कि करुण नायर का एज उसके साथ नहीं है, वहीं पड्डीकल अभी यंग है और फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो यहाँ ये समझ आ गया कि करुण नायर को चांस मिला बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को तो चांस ही नहीं मिला, उसको किस बेसिस पर ड्रॉप किया गया? तो जब अगरकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि होम कंडीशंस में हमें तीसरे ओपनर की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सीधा सीधा बोलो ना कि वो आईपीएल नहीं खेल रहा, इसीलिए हम लोग उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किए। तुम सोच रहे होगे कि क्या बोल रहे हो ब्लेज भाई, बट सुनो, ये रैंड लगेगा लेकिन ये एक बड़ा रीजन है। जो प्लेयर टीम को ब्रांड वैल्यू नहीं दे सकता है उसके लिए टीम में जगह नहीं है। प्रियांक पंचल, अभिमन्यु ईश्वरन, अभिनव मुकुंद एंड द लिस्ट गोज ऑन। फिर तुम बोलोगे कि सरफराज खान को क्यों सेलेक्ट नहीं किया? देखो, तुमको याद होगा बीजीटी सीरीज में सरफराज बेंच पर ही बैठा था। उस सीरीज में कंट्रोवर्सी हुआ था कि ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो गई थी। बाद में ये रिपोर्ट्स आया कि गौतम गंभीर ने सरफराज खान को इस न्यूज लीक के लिए ब्लेम किया है। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि गंभीर का ये गुस्सा शायद सरफराज के करियर को हैम्पर कर सकता है टिल गंभीर इज इन चार्ज। कुछ लोग कह सकते हैं कि बुच्ची बाबू टूर्नामेंट के वक्त जो सरफराज को इंजरी हुआ उससे वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, बट देयर वर रिपोर्ट्स कि 29 सितंबर तक सरफराज खान फुल्ली रिकवर कर जाएं। और जब 25 सितंबर को इंडियन टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें सरफराज खान के लिए कोई जगह नहीं था। अगरकर ने कहा कि ही इज इंजर्ड। अब ये बस इत्तेफाक हो सकता है, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद सरफराज खान ने ये स्टोरी डाला। ये क्या हिंट है? तुम लोग समझदार हो। तो भाई, सरफराज 17 किलो घटा ले या डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार 8 सेंचुरीज मार दे, पर जब तक टॉप पे बैठे लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई उपाय नहीं रे बाबा। एक अनाउंसमेंट है कि तुम लोगों के सजेशन को देखते हुए इंस्पिरेशन ब्लेज चैनल का नाम जल्द ही क्रिक ब्लेज हो जाएगा। नाउ श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में क्यों नहीं है, ये बहुत लोगों का सवाल होगा। बट रिसेंटली दुलीप ट्रॉफी और इंडिया ए के लिए टेस्ट मैचेस खेलने के बाद अय्यर को रियलाइज हुआ कि उनका बॉडी 4 दिन तक फील्ड पर खड़ा नहीं रह सकता है। तुमको याद होगा 2023 में उनका बैक सर्जरी हुआ था। सो उन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा और 6 महीने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से रेस्ट मांगा है। तो अब तुम लोग बताओ कि क्या ये श्रेयस अय्यर का एक तरह से टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट है? क्योंकि उम्र के साथ बैक इंजरी तो और बेहतर थोड़ी होगा और बिगड़ेगा ही। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को क्यों सेलेक्ट किया गया? एशिया कप फाइनल के 4 दिन बाद से ही टेस्ट मैचेस हैं और उसके बाद से नॉन स्टॉप स्केड्यूल है, तो बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे होगा? इस पर अजीत अगरकर ने कहा कि इंग्लैंड सीरीज के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने का ब्रेक था और एशिया कप भी बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। सो बुमराह कैन प्ले इन बोथ टेस्ट मैचेस। और बात भी सही है, खेलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले साल हम लोग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज से पहले कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, तो वही गलती इस बार नहीं दोहराना है। क्योंकि भले ही वेस्ट इंडियन टीम कितनी भी वीक हो, पिछला जो टेस्ट सीरीज उन्होंने खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने सिर्फ एक बार 200 का रन स्कोर किया और वो भी अपने होम ग्राउंड पर।
एक मैच में तो 27 पर ऑल आउट हो गए। तो इसे देखकर हम लोग वेस्ट इंडियन टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इंडियन टीम WTC पॉइंट्स टेबल में अभी तीसरे नंबर पर है, ऊपर श्रीलंका भी है। तो होम सीरीज में तो हमें फुली डोमिनेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमें अपने बेस्ट टीम को आगे रखना चाहिए। एंड एज अगरकर सेड इन द प्रेस मीट कि टीम कम्स फर्स्ट। सो अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन कौन प्लेयर्स मिस आउट किए हैं, तो इंग्लैंड टूर के एक्सपेंडेड ग्रुप से अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और अंशुल कंबोज मिस आउट किए हैं। अभिमन्यु और करुण का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आकाशदीप, अभिमन्यु और अंशुल कंबोज को ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। शार्दुल ठाकुर का टाइम पूरा हो चुका है, कंसीडरिंग के नीतीश कुमार रेडी एंड फिट टू प्ले है। रह गए अर्शदीप सिंह, तो उनके बारे में ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा और ना ही हमको कुछ समझ में आ रहा है। एक रीजन हो सकता है कि 2 ही टेस्ट मैच का तो सीरीज है, इसीलिए आकाशदीप का भी एक्सक्लूजन जस्टिफाइड लगता है। बाकी इंडिया का स्क्वाड सिमिलर ही है और होम कंडीशन में स्पिन का रोल बड़ा होगा कंपेयर टू पेस, इसीलिए जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर तीनों को स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है। साथ में कुलदीप भी है। तो ये था इंडियन टीम के स्क्वाड के बारे में। तुम्हारा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछो। एशिया कप में एक अलग ही माहौल है। अभी रिसेंटली BCCI ने ICC को PCB के अगेंस्ट लेटर लिखा है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी PCB के लेटर को ICC ने कैसे रिजेक्ट किया, उसकी स्टोरी जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।